हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सोनीज किंगडम। तो आज क्या था कि वेदर काफी अच्छा था, बारिश हो रही थी मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा कि इस मौसम का एंजॉयमेंट जो है चाय पकोड़े पराठे वगैरह के साथ लिया जाए। तो मैं आज आपको लेके आया हूँ एक ऐसी लोकेशन पे जिसका नाम है पंचगांव प्राउडली देसी। यहाँ के आउटडोर सेगमेंट में एक गार्डन भी है जो काफी बड़ा है। उसके अलावा कार पार्किंग के लिए भी एम्पल स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड फूड के अलावा यहाँ शॉपिंग, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जो मैं आपको रेस्टोरेंट विजिट करने के बाद दिखाता हूँ। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसका एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है, यहाँ पे क्या क्या चीजें सर्व की जाती है और यहाँ का एम्बियंस जो है वो आपको कैसा देखने को मिलता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आज इस वीडियो में। A few moments later. तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ पंचगांव प्राउडली देसी के अंदर, और अंदर आने के बाद आपको इस तरह का वाइड स्पेस जो है वो देखने को मिलता है। एंड देसी स्टाइल में ही इन्होंने इसको अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, जहाँ पे आपको हैंगिंग्स मिलेंगे, एम्पल स्पेस ऑफ सिटिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। एंट्री गेट के सामने ही इन्होंने एक सेल्फी बूथ भी लगाया हुआ है, जहाँ आप अपना फोटो शूट कर सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। तो मैंने सिटिंग जो है वो यहाँ ले ली है। एंट्रेंस के बाद जस्ट मुझे यहीं पे सिटिंग मिल गया है। पीछे आप जो है इसका बैकग्राउंड जो है देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मौसम अच्छा है तो मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का, चाट वगैरह। मुझे यहाँ का जो है समोसा छोले वो काफी अच्छा लगता है, और उसके अलावा कुछ पराठा वगैरह मैं ऑर्डर करूंगा। Meanwhile. अंदर आने के बाद में यहाँ के एम्बियंस का एक जो बेस्ट व्यू है, जो बेस्ट चीज है यहाँ के इंटीरियर की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है यहाँ का, ये ऊपर देखिए उस तरफ लटका हुआ है शैंडलियर, जो उन्होंने बैम्बू से बनी हुई बास्केट वगैरह से बना के उसके अंदर लाइट्स फिट की है, जो कि काफी एस्थेटिक और एंटीक लगता है। और अभी मैंने खाना जो है वो ऑर्डर किया है। जब तक खाना आता है तब तक यहाँ का एक सराउंडिंग टूर मैं आपको देता हूँ, चलिए मेरे साथ। एंट्री करने के बाद इनका जो एंट्रेंस पे ही सिटिंग एरिया है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, जो आपको दोनों साइड में देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहीं से जब आप टर्न करते हैं तो देखिए ये इनका सामने भी काफी बड़ा एरिया है जो आपको देखने को मिलता है। यहाँ से चलिए चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी कैसी सिटिंग्स वगैरह अवेलेबल है। ये देखिए ये है इनका फर्स्ट पोर्शन, जहाँ पे इन्होंने ये देखिए देसी स्टाइल में जो पेंटिंग्स वगैरह वो आपको देखने को मिलती है। एंड ये भी है एक सिटिंग एरिया। किचन एरिया की अगर बात करें तो किचन एरिया देखिए काफ़ी लंबा है, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग और क्राउड आते हैं ना फ्रेंड्स, तो इतना लंबा किचन एरिया इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए जब मैं यहाँ पे आया था तो इतनी भीड़ नहीं थी, बट अभी देखिए काफ़ी भीड़ जो है वो हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे हर तरफ आपको इस तरह की देसी स्टाइल और यहाँ के कल्चर से जुड़ी हुई आपको पेंटिंग्स वगैरह मिलेगी। ये देखिए आपको एस्थेटिक ही एस्थेटिक दिखेगा यहाँ की चीज़ों में। तो ये देखिए यहाँ पे एक पूरा वॉल जो है उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जो कि कम्प्लीटली देसी है। ये देखिए, और ऐसे ही इसके ऑपोजिट वॉल पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आपको ग्राफिटीज वगैरह जो है वो बनी हुई मिलेंगी। स्नैक्स वगैरह का काउंटर भी लगाया हुआ है, और इंडोर के साथ साथ में इन्होंने देखिए आउटसाइड में भी एक प्लेस अवेलेबल है यहाँ पे, जहाँ पे कि आप पार्टी फंक्शंस वगैरह जो है उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप दिल्ली और गुड़गांव के आसपास रहते हैं। यहाँ पे इनका किचन एरिया है, जहाँ से कि आपको सर्विंग वगैरह का भी फैसिलिटी मिल जाता है। ये क्या है, आलू प्याज और वो आलू। अच्छा ये बताइए, इसके डोसा के साथ सांभर वगैरह नहीं है? तो आया नहीं। गाइस उन्होंने डोसा लाके दिया, उसके साथ चटनी वगैरह तो सर्व की, बट सांभर दिया नहीं। पता नहीं कैसे स्किप कर दिया। तो मैंने उनको बोला है कि सांभर तो दे। खाना जो मैंने ऑर्डर किया था, जिसमें एक है आलू पराठा, एक है आलू प्याज पराठा और एक है चीजी डोसा। देखिए इस तरह से सर्व की जाती है आपको कुल्हड़ में चाय, जो केटल है उसके साथ में।
तो यहाँ आ गई है हमारी गर्मा गर्म चाय। और देखिए समोसे छोले जो मैंने ऑर्डर किए थे वो भी आ चुके हैं। इस तरह से ये डिस्पोजेबल प्लेट में सर्व करते हैं। तो समोसा जो है वो काफी क्रिस्पी है, तो देखते हैं कैसा। नाइस। इससे ज्यादा चटपटा आपको चाहिए तो आप इसमें, इनके पास में एक ऑप्शन और है कि समोसा दही चाट के साथ बना के देते हैं, वो भी आप खा सकते हैं रहता है। ये देखिए कितना मक्खन जो है वो कितना स्मूथ है, आपको इस पे लगाना है, देन इसको खाने का जो मजा है ना वो अलग ही है। और फिर ये चटनी जो है वो काफी मस्त लगती है मुझे। इस पराठे का इस चटनी के साथ इतना अच्छा टेस्ट आता है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। मैं जब भी आता हूँ पराठा तो मैं ट्राई करता ही करता हूँ। तो दिस इज गुड। तो आपके पराठे जो है वो जरूर ट्राई कर सकते हैं गाइस। ये है चीज़ी डोसा जो मैंने मंगवाया था, जो आप इसको कोकोनट, पुदीना या फिर लाल चटनी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। और ये चीज़ी डोसा इतना टेस्टी है ना, बहुत चीज़ी है। थोड़ा ठंडा हो गया है शूट के चक्कर में, बट ठंडा होने के बाद में उसका इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना, तो मुझे काफ़ी मतलब माउथ वाटरिंग है, काफ़ी बढ़िया है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ के खाने के बारे में मैं बताऊं आपको, तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है यहाँ का गजब पराठा, जो जिसको कि इन्होंने सरपंच पराठा नाम दिया है, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। और जिसको एक शाही मतलब एंट्री के साथ ना उसको वो सर्व करते हैं, लाते हैं बेल बजाते हुए। वो इतना बड़ा एक पराठा होता है। मैंने आज मंगवाया नहीं क्योंकि हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, वो 4 से 6 लोगों के लिए सफिशिएंट होता है, तो इसलिए मैं उसको ऑर्डर नहीं कर पाया। लेकिन पहले मैं खा चुका हूँ। लोग उसको ऑर्डर करते हैं, स्पेशली यहाँ पे रील्स और वीडियोस जो है शूट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। प्राइस जो है वो है 1595 रुपीज, जो आपको मॉर्निंग 11 to 12 ओ क्लॉक तक, मिडनाइट तक आपको मिल जाता है। ये है इनका मेन्यू, खोलो खाने का खजाना। पराठा से लेके गलियों वाला देखिए छोला भटूरा वगैरह है। आपको साउथ का भी यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये चार्ट मैंने आपको दिखाया ही था। रेडी स्टडी स्टार्टर्स, खाना अभी बाकी है मेरे दोस्त में, देखिए खाना मसाला, और इनके पास थाली के भी ऑप्शंस रहते हैं। गांव का टेस्ट और चटनी वगैरह चाहिए तो यहाँ देखिए खिचड़ी वगैरह की वो ऑप्शंस हैं इनके पास में। देसी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, स्वीट डिश में भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग मेन्यू है। पीना इसी का नाम है, जिसमें आपको कुल्हड़ वाली चाय और छाछ वगैरह देसी स्टाइल में कुल्हड़ के अंदर सर्व की जाती है। One eternity later. तो चलिए फ्रेंड्स, अभी खाना हो गया है। अभी दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे सिर्फ ये पंचगांव प्राउडली देसी नहीं, यहाँ पे और भी काफी चीजें अवेलेबल है। तो वो क्या है वो मैं दिखाता हूँ। आइए, यहाँ पे आपको कैमल राइड का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप मेरे राइट साइड में अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ट्रेन भी है, जो आपको हर मॉल और वगैरह में दिखती है, जहाँ पे आपके बच्चे वगैरह और उसके साथ आप भी टाइम पास कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी भीड़ है, और अभी भी वेटिंग ना काफी और ज्यादा बढ़ती जाएगी क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। इसके साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ बॉडी शॉप भी आपको मिलता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ब्रांडेड क्लोथिंग एंड पर्सेज वगैरह का एक स्टोर है, जहाँ पे आपको ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह मिल जाते हैं। प्राउडली देसी के साथ साथ में यहाँ पे आपको मिलता है स्टारबक्स कैफे, जहाँ पे कि आप कॉफी का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एडिडास का स्टोर भी आउटलेट मिल जाता है। और अगर आपको यहाँ पे एडवेंचर और एंटरटेनमेंट चाहिए तो एक चीज़ और ऑप्शन है, जो कि है यहाँ पे गो कार्टिंग। यहाँ पे गो कार्टिंग का ट्रैक है, जहाँ पे आप जाके एडवेंचर कर सकते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। देखते हैं कि यहाँ पे ट्रैक जो है मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है और क्या टिकट्स वगैरह की प्राइस है। चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है। और देखिए पूरा गेम जोन बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ गो कार्टिंग नहीं है, यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा पूरा गेम जोन बना हुआ है, जहाँ पे कि अवेलेबल है इस तरह के गेम्स। तो फ्रेंड्स, मैं पहले जब यहाँ पे आया था तो इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। यहाँ पे सिर्फ गो कार्टिंग ट्रैक जो है उसके ही ऑप्शन थे, बट अभी अगर आप देखेंगे तो अंदर आने के बाद
देखिए गेम्स के ना कितने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी गेम्स है, गेमिंग जोन है, राइडिंग है, स्पेसिंग है, रॉकेट्स है, शूटिंग है, काफी गेम्स है। और अगर उस तरफ आप देखेंगे तो वो देखिए वो है उनका रिसेप्शन एरिया। और अगर गो कार्टिंग रेस का ट्रैक में आपको दिखाऊं तो देखिए कितना बड़ा है। तो मतलब काफी सफिशिएंट स्पेस है इस गो कार्टिंग का यहाँ पे। रात को 1 बजे तक, मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग 11 में रहता है। ओके, तो ये देखिए ये है इनका गो कार्टिंग प्राइजेस एंड ऑफर्स, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आपको एक जो है वो आइडिया हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ की एक अच्छी चीज ये है कि आप लेट नाइट भी यहाँ गो कार्टिंग और गेम्स कर सकते हैं। यहाँ का ओपनिंग टाइम जो है वो 11 AM और रात को 12 बजे तक आप यहाँ पे गेम्स का एंजॉयमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो दैट इज बेस्ट आई थिंक। तो आप मिडनाइट में भी अब यहाँ पे चिल आउट कर सकते हैं। अभी तो मैं स्पेशली यहाँ पे लंच के लिए आया था, बट मैं स्पेशली किसी दिन आता हूँ यहाँ पे गो कार्टिंग के लिए, तो वो एक्सपीरियंस भी आपको जरूर बताऊंगा। Eventually. फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने दिखाया कि ये जो पंचगांव प्राउडली देसी है और यहाँ का सराउंडिंग एरिया है, ये एक टोटली इंटरटेनिंग प्लेस है, हैंग आउट प्लेस है, जहाँ पे आप अच्छे फूड का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। आप यहाँ पे गो कार्टिंग कर सकते हैं, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट ऑन द हाईवे। यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं। अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो ये लोकेशन है दिल्ली से अगर आप जयपुर हाईवे पे जाते हैं तो जयपुर हाईवे पे है, आपको मानेसर टोल से 15 किलोमीटर अंदर जब आप जयपुर रोड की तरफ जाएंगे तो आपको ये लोकेशन मिलती है। आप पंचगांव प्राउडली देसी अपने जीपीएस में डाल के इजीली यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिस इज नरेश सोनी साइनिंग ऑफ।